एक गहरी सांस और फिर सुकून। लेकिन अगर ये सांस ही अटक जाए तो? अगर बंद नाक ने जीना मुश्किल कर दिया है तो ये जान लीजिए कि अगले कुछ मिनट आपकी सांसों को आज़ादी दे सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सालों से जमी हुई बलगम और उस जिद्दी बंद नाक से जिसने परेशान कर रखा है, कैसे मिनटों में छुटकारा पाया जा सकता है, और वो भी बिना किसी दवा के। तो चलिए इस परेशानी को सिर्फ सुलझाते नहीं है, बल्कि इसकी जड़ को समझते हैं ताकि ये वापस लौट कर ही ना आए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये साइनस आखिर हैं क्या। हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर ना कुछ खाली जगह होती हैं। ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, एक तरह का सुरक्षा कवच। ये म्यूकस यानी बलगम बनाती हैं जो धूल और जर्म्स को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही रक्षक जरूरत से ज्यादा बनकर रास्ते में अटक जाता है। तो राहत का ये सफ़र कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांस से शुरू होता है। ये सिर्फ हमें जिंदा नहीं रखती, बल्कि ये शरीर के बंद दरवाजों को खोलने का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार भी है। चलिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार एक्सरसाइज देखते हैं, बुटेको एक्सरसाइज। बस नाक से सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर नीचे करना है। फिर एक बार सांस लेकर नाक बंद करके यही दोहराना है। पता है इससे क्या होता है? ये शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा बढ़ाता है, जिससे नाक के अंदर की सूजन मानो जादू की तरह कम हो जाती है और सांस का रास्ता खुल जाता है। और अब एक और प्राचीन तकनीक, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसे कई लोग अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये सिर्फ नाक नहीं खोलता, ये शरीर के एनर्जी चैनल्स को साफ करता है। एक तरफ से सांस लेना और दूसरी तरफ से छोड़ना। ये प्रक्रिया हमारे अंदर जमा हुए तनाव को बाहर निकालकर मन को एकदम शांत कर देती है। इससे जो राहत मिलती है वो बहुत गहरी होती है। सांस की शक्ति को समझने के बाद अब बारी है शरीर की हरकतों की। कुछ खास पोजीशंस या मुद्राएं जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में कमाल का काम कर सकती हैं। यहाँ कुछ बहुत ही पावरफुल योगासन हैं, खास तौर पर अधोमुख श्वानासन, जिसे हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। इस पोज में जब सिर दिल से नीचे की ओर होता है तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हमारी मदद करता है और साइनस नेचुरली खाली होने लगते हैं। इसी तरह सेतुबंधासन जैसा पोज छाती और गले को खोलकर दबाव को कम करता है। और अगर पूरा योगासन करने का वक्त नहीं है तो भी कोई बात नहीं, राहत तो आपकी उंगलियों पर है। बस अपने अंगूठे से गाल की हड्डी पर ऊपर की तरफ हल्का सा दबाव डालें और नाक को साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच करें। ये छोटा सा स्ट्रेच भी चेहरे के अंदर तुरंत स्पेस बनाकर बड़ी राहत दे सकता है। क्या कभी सोचा है कि राहत का खजाना कहीं और नहीं, बल्कि हमारी अपनी उंगलियों के नीचे ही मौजूद है? जी हाँ, एक्यूप्रेशर, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो बताता है कि शरीर के सही स्विच को दबाकर हम खुद को ही हील कर सकते हैं। ये सच है, तुरंत राहत सच में हमारे अपने हाथों में है। वो शक्ति, वो सुकून जिसे हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर ही छिपा है। चलिए इन जादुई पॉइंट्स को ढूंढते हैं। LI20 ये नाक के बिल्कुल बगल में होता है, जो सूजन कम करता है। यंतांग, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, ये दोनों भौहों के ठीक बीच में है। ये बंद नाक को खोलने में बहुत मदद करता है। बस इन पॉइंट्स पर उंगली रखकर 3 मिनट तक हल्का और एक जैसा दबाव डालें और महसूस करें कि कैसे एनर्जी का ब्लॉकेज खुल रहा है। हमारा ये सफ़र अब हमें हमारी रसोई तक ले आया है, क्योंकि असली और टिकाऊ इलाज तो अंदर से ही शुरू होता है ना? और हमारी रसोई उन शक्तिशाली चीज़ों से भरी है जो शरीर को भीतर से ताकत देती हैं। हम क्या खाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। गरम सूप, लहसुन, प्याज, ओमेगा 3 वाली चीज़ें, ये सब बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुराना पनीर, प्रोसेस्ड मीट या शराब जैसी चीज़ें प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और ये नुस्खा तो शायद हम सबने कभी ना कभी आजमाया होगा, भाप लेना। लेकिन इसे और असरदार बनाने के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। उबलते पानी में 1 चम्मच जीरा और 4-5 लौंग डाल दीजिए। जीरा और लौंग में ना एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो ये भाप सिर्फ नाक के रास्ते नहीं खोलती, बल्कि अंदर छिपे कीटाणुओं को भी खत्म कर देती है। साइनस फ्लश या जिसे जल नीति भी कहते हैं, ये एक बहुत ही कारगर तकनीक है। लेकिन इसमें एक बात का खास ख्याल रखना है, सुरक्षा।
पानी हमेशा उबला हुआ या स्टेराइल ही होना चाहिए, नल का पानी कभी नहीं। ये तकनीक अंदर जमा हुई एलर्जी और सूखे बलगम को धोकर बाहर निकाल देती है, और जो एहसास होता है वो एक ताज़ी खुली सांस का होता है। तो आज हमने कई ऐसे शक्तिशाली तरीकों को जाना जो इस सालों पुरानी समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ये एक नई शुरुआत हो सकती है, एक खुली गहरी सांस की शुरुआत। तो अब हमारे पास अपनी एक पूरी टूल किट है। सांस की तकनीक, शरीर की हरकतें, हाथों का जादू और हमारी रसोई के नुस्खे। इन चारों कुंजियों को जब हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो राहत का एक पक्का रास्ता खुल जाता है। हमेशा याद रखिए, असली राहत किसी दवा की बोतल में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही है। ये तरीके सिर्फ नुस्खे नहीं हैं, ये अपने शरीर की भाषा को समझने और उससे दोबारा जुड़ने का एक मौका है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या हम अपने शरीर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनें।